Let's start once again. A very good morning to all of you, and I'll be starting up with DCN, that is Data Communication and Network. And in Data Communication Network, we were doing telephone communications, and in telephone communications, we have already seen what a telephone communication is and how does it work. How does the single exchange work, multiple exchange works, what is leased line, what is X.25 networks, ये सब हम लोग कर चुके हैं, है ना? तो today I'll be starting up with ISDN, that is Integrated Services Digital Network. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. तो अब इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क में हम लोग चलेंगे. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. ये देखिए, आपको मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है. तो ये है आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. नाउ हाउ इट इज बीइंग डन. इट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क. इट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब ISDN जहां पर भी बातें आएंगी वहां पे वैन हो जाएगा. तो इट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क बिकमिंग ब्रॉडर डे बाय डे. बड़ा होता चला जा रहा है. वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि बड़ा होता चला जा रहा है. It is becoming broader day by day due to rapid advances in computer technology. तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो है काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स आ चुके हैं और दिन पर दिन ये बढ़ता चला जा रहा है. तो ये बड़ा होता चला जा रहा है ब्रॉडर डे बाय डे ड्यू टू रैपिड एडवांसेस. कई बार जो है उसमें कई एडवांसमेंट के साथ जो है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें हमेशा ग्रोथ हो रहा है. These two fields have virtually merged into each other. तो कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन, ये दोनों फील्ड जो है अब मर्ज हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता और कम्युनिकेशन के बिना जो कंप्यूटर्स का यूजेस है वो पूरा नहीं हो सकता. ये दोनों चीज एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं. तो ISDN क्या है? ISDN जो है इज अ प्रोडक्ट ऑफ सच अ मर्ज. तो इसी मर्ज का जो जो ये मर्जिंग हुआ है, तो ये मर्ज जो हुआ है उस मर्ज का जो है, जो मर्ज का कहने का मतलब जो कॉम्बिनेशन है कम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स का, जो कम्युनिकेशन जो मिलाप है, जो जो दोनों का मर्ज है, तो उसी का नतीजा है ISDN. ISDN is a product of such a merge of these technologies. जो कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है. ISDN is a product of such a merge of these technologies. The first generation of ISDN is called narrowband ISDN. जो फर्स्ट जनरेशन है ISDN का, वो कहलाता है आपका ISDN, जो कहलाता है वो नैरो बैंड ISDN कहलाता है. एंड इट इज बेस्ड ऑन द यूजर ऑफ 64 kbps. तो ये बेसिकली जो काम करता है वो 64 kbps चैनल पे काम करता है ना. मतलब कि उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 64 kbps बैंडविड्थ पे काम मतलब शुरू कर देता है. मतलब कम से कम उतना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए. हालांकि ये सबसे लो बैंडविड्थ है. इसके ऊपर जितनी हाई होगी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी होगी. तो इट इज बेस्ड ऑन द यूजर ऑफ 64 kbps चैनल एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्विचिंग. तो जो बेसिक यूनिट है स्विचिंग का, उसमें कम से कम 64 kbps का जो बैंडविड्थ है चैनल के लिए वो चाहिए. एंड इट हैज अ सर्किट स्विचिंग ओरिएंटेशन. तो इसमें जो है सर्किट स्विचिंग ओरिएंटेशन और स्विचिंग टेक्निक के सारे जो ओरिएंटेशंस हैं वो इसमें लग जाते हैं. मतलब आपका
जो सर्किट स्विचिंग ओरिएंटेशन है वो काफी इसमें काम ज्यादा करता है। द मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस इन नैरो बैंड ISDN इज द फ्रेम रिले। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है नैरो बैंड ISDN में वो है फ्रेम रिले। और ये फ्रेम रिले क्या होता है? तो बेसिकली जो सेकंड जनरेशन ऑफ ISDN है, जिसको कि रेफर किया जाता है ब्रॉडबैंड ISDN या B/ISDN। तो जो सेकेंड जनरेशन ऑफ ISDN है उसको हमने यहाँ पे शो किया गया है कि जो नैरो बैंड ISDN है उसका किस तरीके से वो दिखता है, वो देखिए यहाँ पे मैंने शो किया है। तो नैरो बैंड ISDN है, ये टेलीफोन है, आपका कंप्यूटर है जो कि डेटा टर्मिनल कहा जाता है, ये अलार्म है, कस्टमर ISDN सर्विसेज है जो कि ये कनेक्टेड है, आपका सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और कई सारे डिवाइसेस इसमें लगाए गए हैं। इधर आप देखिएगा तो कुछ डिजिटल पाइप्स हैं जो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में लगाया गया है, फिर सर्किट स्विचिंग में लगाया गया है, कुछ और अदर नेटवर्क में भी लगाया गया है, कुछ डेटाबेसेस में लगाया गया है, कुछ और ऐसे सर्विसेज होंगे जिसमें कि ऐड किया गया है। तो बेसिकली जो कस्टमर है ISDN सर्विसेज का वो इन सब चीजों से अटैच्ड होता है। उसे उसका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ISDN सर्विसेज आएगा तो आपको ये बना देना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कस्टमर ISDN सर्विसेज है और ये कस्टमर ISDN सर्विसेज में डिजिटल पाइप्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू जो है कनेक्टिविटी बढ़ जाती है और ISDN कंट्रोल ऑफिस जो है उसके माध्यम से डिफरेंट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क या सर्किट स्विचिंग नेटवर्क या डिफरेंट और भी जितने नेटवर्क्स हैं उसके साथ अटैच हो पाते हैं, उसके डेटाबेसेस के साथ अटैच हो पाते हैं और कुछ ऐसे सर्विसेज है जिसके जरिए जो है हम लोग ISDN का पूरा काम हो पाता है। तो दिस इज कॉल्ड नैरो ISDN सर्विसेज, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो यहाँ पे जो फिगर है उसमें दिखाया गया है हाउ टू मेक कनेक्शन यूजिंग ISDN इन द अबव फिगर। ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर अटैच्ड है इस पर्टिकुलर कस्टमर ISDN सर्विसेज से अटैच्ड है। तो आपका टेलीफोन अटैच है, डेटा टर्मिनल अटैच है, PBX है, अलार्म है, कुछ लोकल एरिया नेटवर्क्स भी हैं जो अटैच्ड हैं। तो उसका जो कम्युनिकेशन बन रहा है वो पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, कुछ और अलग नेटवर्क्स, अदर डेटाबेसेस, अदर डिवाइसेस जो हैं या अदर सर्विसेज हैं उसके साथ बन रहा है। तो कहने का मतलब यह कि काफी कुछ जो है एक नैरो ISDN सर्विसेज में होता है एंड इट इज ऑल बेस्ड अपॉन the communication which has at least 64 kbps of bandwidth। यहाँ पे फिगर को एक्सप्लेन किया गया है हाउ टू मेक कनेक्शन यूजिंग ISDN। तो इसका ये किस तरीके का कनेक्शन बना रहा है वो ISDN में वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। यूजर कैन हैव एक्सेस टू द ISDN बाय मींस ऑफ अ लोकल इंटरफेस। तो लोकल इंटरफेस के जरिए जो है यूजर क्या कर सकता है, यूजर जो है एक्सेस करता है, user can have access to the ISDN by means of a local interface। तो लोकल इंटरफेस के जरिए जो है क्या होता है, लोकल इंटरफेस के जरिए या डिजिटल पाइप्स के जरिए जो है आपका एक्सेस जो है ISDN करता है। तो यूजर कैन हैव एक्सेस टू द ISDN by means of a local interface to digital pipes। लोकल इंटरफेस टू डिजिटल पाइप्स। तो ये लोकल इंटरफेस के जरिए वो डिजिटल पाइप के साथ जुड़ जाता है जिसका कि सर्टेन बिट रेट होता है। मतलब जो आपका इंफॉर्मेशन पासिंग बिट रेट, जो इंफॉर्मेशन पासिंग है उसका कोई ना कोई तो एक स्पीड होगा डेटा पासेज के लिए, तो वो उसको हम लोग बिट रेट कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। Such digital pipes have various sizes
and are stable available to satisfy different need. तो कई सारे ऐसे डिजिटल पाइप्स होते हैं जो कई सारे काम में लाए जाते हैं इस पर्टिकुलर ISDN नैरो बैंड ISDN के अंतर्गत. For example, a residential user will require a less capacity of digital pipe. जो residential user है उसको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ वाला पाइप डिजिटल पाइप नहीं चाहिए, उसको कम वाला चाहिए. क्यों? क्योंकि उसकी यूजेस उतनी नहीं होगी जितना कि इंडस्ट्री में होगी. तो residential user will require a less capacity digital pipe than the capacity required for an office. ऑफिस में ज़्यादा चीज़ें चाहिए होगी. And naturally office would require a much higher capacity pipe. तो ऑफिस में ज़्यादा कैपेसिटी वाले पाइप चाहिए. The data rate on pipe will vary depending upon the need of the applications. जिस तरीके का आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना आपका यूसेज है. The user will be charged according to the capacity of the ISDN. तो ISDN का जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से यूजर को चार्ज किया जाता है by the network, है ना. तो the users are यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका यहाँ पे the users will be charged according to the capacity of the ISDN interface and not according to the connection time. कनेक्शन टाइम क्या है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, बल्कि आपका जो कनेक्शन है इंटरफेस में उसके जरिए होता है कि कि आपका बैंडविड्थ कितना है, आपका कैपेसिटी कितना है. As shown in the figure above, the ISDN interface supports telephone services. जिस तरीके से हम लोगों ने दिखाया है वहां पर इससे ये पता चलता है कि आपका टेलीफोन सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, उसको भी सपोर्ट किया जा सकता है, जो कि एज काफी सारे चीजों के साथ इन्वॉल्व है, जैसे डेटा टर्मिनल, प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंजेस, लोकल एरिया नेटवर्क. ये सारी चीजों के साथ आपका टेलीफोन नेटवर्क्स भी होता है. These are integrated services. ये कैसे सर्विसेज हैं? ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं. इंटीग्रेटेड सर्विसेज कहने का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो कुछ और नहीं है बल्कि इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड का मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो द कस्टमर इंटरफेस इज देन कनेक्टेड. यहाँ पे देखिए दीज आर इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ISDN. The customer ISDN interface is then connected. तो जो कस्टमर का जो ISDN इंटरफेस है वो कनेक्ट कर दिया जाता है सेंट्रल ऑफिस से. किसके द्वारा? डिजिटल पाइप्स के द्वारा. These digital pipes are also called ISDN line. तो ये जो डिजिटल पाइप्स है उसको हम लोग ISDN लाइन भी कहते हैं. The ISDN central office is connected to integrated digital network. तो जो ISDN central office है, the ISDN central office is also connected to the integrated digital network. जो आपका इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क है उससे भी कनेक्शन होता है. As shown in the above figure. जो फिगर में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. नहीं लिया होगा तो मैं आपको फिर से मौका दे दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. The ISDN central office is connected to the integrated digital network as shown in the above figure. The ISDN consists of packets switching network, circuit switching network, databases. तो जो भी चीजें यहाँ पे देखिएगा, जो भी चीजें इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिखाई गई हैं वो सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन इसमें जरूर कर दें तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा. तो यहाँ पे ISDN सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, नैरो बैंड ISDN के बारे में पढ़ा है ना. और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ISDN क्या क्या है. तो ISDN इज कंपैटिबल कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज. पहला, एग्जिस्टिंग वॉइस एप्लीकेशन, डेटा एप्लीकेशन, और फेसिमाइल. फेसिमाइल कहने का मतलब है कि जो आपका कम्युनिकेशन है उसको हम लोग फेसिमाइल बोलते हैं. टेलीटेक्स्ट सर्विसेज, ऑब्वियसली टेक्स्ट सर्विसेज भी होता है, और वीडियो टेक्स्ट सर्विसेज. तो ये 5 चीजें हैं जो कि हो पाती हैं. तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन, कैन बी अ क्वेश्चन. ये एक क्वेश्चन हो सकता है 4 नंबर में.
तो ISDN पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड ISDN। पहले हमने पढ़ा नैरो बैंड ISDN, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रॉडबैंड ISDN। तो नैरो बैंड ISDN और ब्रॉडबैंड ISDN दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और आपका जो है ब्रॉडबैंड ISDN क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। ये स्क्रीनशॉट भी आप ले लें और ब्रॉडबैंड ISDN की तरफ अब हम लोग चलेंगे। ये देखिए ब्रॉडबैंड ISDN सर्विसेज है। दिस सिस्टम इज डिफाइंड एज सर्विस रिक्वायरिंग ट्रांसमिशन चैनल्स। ये सिस्टम जो है कुछ जो ट्रांसमिशन चैनल्स कैपेबल होते हैं, तो उसको जो है ये हायर डेटा रेट्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें जो कम्युनिकेशन है वो कुछ हायर डेटा बिट पे या हायर बिट रेट पे ट्रांसमिशन इसमें होता है। तो दिस सिस्टम इज डिफाइंड एज सर्विस रिक्वायरिंग ट्रांसमिशन चैनल्स कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द रेट्स ग्रेटर देन द प्राइमरी रेट्स। तो जो प्राइमरी रेट्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े रूप में अगर आपको चाहिए डेटा, तो उसमें जो है आपको ब्रॉडबैंड ISDN सर्विसेज को लेना होगा। तो ब्रॉडबैंड ISDN थोड़ी सी महंगी आती है। विद ब्रॉडबैंड ISDN सर्विसेज सच एज वीडियो सर्विसेज, तो इसमें वीडियो सर्विसेज काफ़ी इजीली हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, विच रिक्वायर्स वेरी हाई डेटा रेट्स, जो कि काफ़ी हाई डेटा रेट्स हमें देता है, एंड कैन बिकम अवेलेबल। तो वो हमें इजीली अवेलेबल करा सकता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो। These video services can be digital services और digital video services। तो ये जो वीडियोस हैं वो ये जो वीडियोस हैं ये क्या है, ये वीडियोस जो है वो डिजिटल सर्विसेज में आते हैं, और डिजिटल वीडियो सर्विसेज जो है काफ़ी बेहतर माना जाता है बाकी डिफरेंट वीडियो सर्विसेज से। जो आर्किटेक्चर है ब्रॉडबैंड ISDN का वो यहाँ पर दिया गया है, जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे, और जिसका कि डायग्राम भी यहाँ पर आपको मैंने बनाया हुआ है। तो ये डायग्राम है इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे अभी, छोटा सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं। आर्किटेक्चर ऑफ ब्रॉडबैंड ISDN। ब्रॉडबैंड ISDN डिफर्स फ्रॉम नैरो बैंड ISDN। तो ब्रॉडबैंड ISDN जो है नैरो बैंड ISDN से थोड़ा सा डिफरेंट है, कई सारे वेज में जो है ये डिफरेंट है। इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई रिजोल्यूशन वीडियो एंड अपर चैनल रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 150 Mbps इज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका रिक्वायरमेंट है रेजोल्यूशन रिक्वायरमेंट जो वीडियोस का है, तो उसके लिए अपर चैनल रेट होते हैं जिसमें कि आपका ज़्यादा डेटा बिट ट्रांसफर किया जा सकता है, और वो डेटा बिट मैक्सिमम जाता है 150 Mbps तक। ये 150 Mbps तक जा सकता है। तो ये काफ़ी हाई डेटा रेट हैं या फिर बिट रेट हैं। In order to support one or more interactive services and distribution, a total subscriber line rate of about 600 Mbps is required. तो इस तरीके के जो सब्सक्राइबर लाइन होते हैं उसमें क्या होता है कि कम से कम 600 Mbps का डेटा चाहिए, 600 Mbps का डेटा रेट चाहिए होता है, जिसमें कि 600 Mbps में कई बार हम लोगों को अच्छे तरीके से जो है कनेक्शन मिल पाता है, और 600 Mbps में ही अग से अगर बड़ा रहेगा तभी हम लोग डिफरेंट और भी कनेक्शंस और भी कस्टमर्स को दे पाते हैं। सच हाई डेटा रेट्स कैन बी सपोर्टेड ओनली बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो ये हाई डेटा रेट्स जो है वो तभी पॉसिबल है अगर आपको जो है अगर आप जो हैं इस पर्टिकुलर जो ब्रॉडबैंड ISDN से आप जुड़े रहेंगे, और ये हाई डेटा रेट जो है ये तभी पॉसिबल है जब आप जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इसमें
जो डिजिटल पाइप्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर हों, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हेंस BISDN, BISDN मतलब ब्रॉडबैंड ISDN, BISDN डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसलिए पूरा पूरा जो है पूरा का पूरा ये ऑप्टिकल फाइबर पे डिपेंडेंट होता है। इंटरनली इट इज नेसेसरी टू यूज स्विचिंग टेक्निक, ये भी स्विचिंग टेक्निक पे आधारित होता है, विच इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट बिट रेट्स, जो कि आपका बहुत सारे बिट रेट्स को हैंडल करने में सक्षम होता है। द बेस्ट सुटेबल स्विचिंग टेक्निक इज ATM, जो आप आज देख रहे हैं ATM, जिसको कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है कि ये एक कम्युनिकेशन टेक्निक है, स्विचिंग टेक्निक, जिसको कि बोलते हैं ATM बोलते हैं। ये एसिंक्रोनस, ये आपका पैसे निकालने वाला ATM नहीं है, प्लीज इस पर ध्यान दें। वो ATM और ये ATM अलग है। तो ये जो ATM है वो है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में होता क्या है कि उसमें आपका जो डेटा रेट है वो काफी हाई डेटा रेट को एक्सेप्ट करता है, और ये स्विचिंग टेक्निक पे आधारित होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज यूजर नेटवर्क इंटरफेस। तो ये यूजर इट इज ऑल्सो यूज्ड एज यूजर नेटवर्क इंटरफेस, मतलब यूजर नेटवर्क इंटरफेस पे ये आधारित होता है। ये आपका पूरा का पूरा आपका डायग्राम है, जो आर्किटेक्चर, जो ब्रॉडबैंड ISDN के आर्किटेक्चर को शो करता है और उसके जरिए काम में आता है। यहाँ देखिएगा कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लो लेयर कैपेबिलिटीज है ब्रॉडबैंड, यहाँ पे ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज है, हायर लेयर कैपेबिलिटीज है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, LFC है, ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका नैरो बैंड कैपेबिलिटीज है, ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज है, इंटरचेंज सिग्नलिंग कैपेबिलिटीज है, तो ये सब मिलकर के आपको बेसिकली फंक्शन प्रोवाइड करते हैं ब्रॉडबैंड आर्किटेक्चर को। तो यहाँ पर वही चीजें हैं। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा, हाई लेयर जो है कैपेबिलिटीज, और यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, TE सर्विसेज प्रोवाइडर। तो इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा, और इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे कर दिया गया है। कुछ एडवांटेजेस हैं BISDN के, वो यहाँ पर देख लीजिए। The major benefits to the user can be expressed in terms of cost saving and flexibility. तो इसमें cost saving और flexibility होती है, क्योंकि जो डेटा रेट है वो आपको जल्दी से ट्रांसमिशन करवा देता है, तो कई सारे चीज़ों में ये कॉस्ट बेनिफिट हो जाता है। टाइम भी बच जाता है। 64 kbps के कनेक्शन में अब डेटा जा रहा है तो जा रहा है, स्लो जा रहा है, कब मिलेगा, कब पहुंचेगा, कब, तो वो टाइम लगता है उसमें। The integration of voice and different types of data on signal system reduces cost to great extent. इसमें इंटीग्रेशन वॉइस और जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सिग्नलिंग जो यूज किया गया है, उसके चलते भी कई बार क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस यूजर्स कैन differ greatly in the number of ways, but ISDN has so much of flexibility that can cater for the needs every user. तो ये क्या होता है कि कई बार जो रिक्वायरमेंट, जो आज के जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर के, वो इतने बड़े रूप में बढ़ गए हैं कि जो डेटा है वो कई तरीके से भेजे जाने में जो है आपका ये ब्रॉडबैंड ISDN जो है वो सक्षम है। लेकिन इसमें काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज भी हैं, जो कि ISDN फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, दैट इट कैन कैटर फॉर द नीड्स ऑफ एवरी यूजर।
जो कई सारे नीड्स को जो है वो बताता है और कई सारे नीड्स को वो दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको अगर इसमें से अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग फ्रेम रिले करेंगे, ठीक है। तो फ्रेम रिले, सेल रिले नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे और इसके साथ ही वो चैप्टर 10 आपका खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आज हम लोगों ने क्या किया, नैरो बैंड ISDN और ब्रॉड बैंड ISDN किया है। तो थैंक्स अ लॉट, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।